बटला हाउस का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आइए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि याचिका जो दायर करने वाली है सुल्ताना शाहीन, तो इसके अंदर जो याचिका दायर हुई है, क्या बटला हाउस को अब तोड़ने से रोका जा सकता है? क्या बटला हाउस नहीं टूटेगा? आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा होगा तो इस सवाल को हम क्लियर कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप में हम बात करते हैं कि बटला हाउस जामिया ओखला का एक छोटा सा नगर है जिसके अंदर तकरीबन 150 लोग रहते हैं और इसके अंदर जो कम से कम 80 मकान और दुकानें शामिल हैं, जिसके ऊपर नोटिस कर दिया गया था कि आप इन घरों को, इन दुकानों को 15 दिन के अंदर आप खाली कर दें, वरना इनको तोड़ दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आइए हम समझते हैं, जब वहाँ के लोगों से ये सवाल पूछा गया कि आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, तो उनका एक जवाब ये था कि मेरे बाप दादा यहीं रह करते। यानी कि सबका का जवाब एवरेज में मान के चलें 70-80 साल, ये उन लोगों का अपना कहना है। तो आइए हम इस चीज़ को, ये चीज़ समझ लेते हैं। याचिका दायर हुई है, 40 लोगों ने मिलकर ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकीलों ने इस चीज़ में ये कहा था कि आपसी मुठभेड़ है, यानी कि इसको बैठ के भी सुलझाया जा सकता है। जब 15 दिन को उनको नोटिस दे दिया गया तो मतलब आप इन दोनों को खाली करते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोगों का ये कहना है कि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, और अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर रहे हैं, ये सारे प्रूफ के साथ में याचिका दायर हुई है, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद में और याचिका दायर होने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर दिया गया। और जो सीजीआई खन्ना, उन्होंने जो मज़ेदार बात कही है वो यहाँ पे ये कही है कि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट तक जाएगा। यानी कि अगर इसमें जो मामला बढ़ता है तो ये हाई कोर्ट तक जा सकता है, जिसकी वजह से बटला हाउस का जो मामला 15 दिन के अंदर जो तोड़ने के लिए कहा था, जिसके अंदर 80 मकान, कुछ दुकान शामिल है, तो उसको पूरी तरह से रोकने के चांस हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये मामला अब तक पहुंचा है, उन्होंने ये कहा कि इसकी जो वीक है, यानी कि जब 7 मई को ये नोटिस पा दिया गया था और 29 मई को याचिका दायर हो जाती है, तो यह याचिका जब 29 मई को दायर होती है, उसके बाद के अंदर यानी कि नेक्स्ट वीक का जो टाइम मांगा है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। यानी कि आपकी नई नेक्स्ट सुनवाई होगी वो नेक्स्ट वीक के अंदर होगी, यानी अब 1 हफ्ते का टाइम है। और फिर आप ये देखें कि 15 दिन के अंदर 2 हफ्ते अगर मान के चलते हैं तो 1 हफ्ता तो वेट में चले जाएगा, 1 हफ्ते में जल्दी अगर सुनवाई हो जाती है तो बटला हाउस को जो तोड़ने का नंबर है वो बच सकता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे ओवर दे दिया कि ये नहीं टूटेगा तो मतलब नहीं टूटेगा। लेकिन कुछ वहाँ के जो वकीलों और वहाँ के कुछ लोगों का ये कहना है कि ठीक है, अगर ये जो खसरा के अंदर जो लोग हैं, जो मकान आते हैं, वो तो पूरी तरह से मतलब अवैध है, यानी कि उनका कोई प्रूफ नहीं है, गवर्नमेंट वाली ज़मीन है, तो उनको तोड़ दिया जाए। तो इन पर भी बात अभी चल रही है, क्योंकि खसरा के अंदर भी जो जगहें आती हैं वो भी वहाँ के लोगों से पूछो तो वो कहते हैं कि हम भी काफ़ी ज़्यादा साल पुराने यहीं रहते थे। तो आप ये चीज़ को समझिए कि जब 70-80 साल वहाँ के लोग रहने वाले थे, आज देश के अंदर आप ये देखें, इनके घर के अंदर ये जज हैं बहुत बड़े। अब इन जज के अंदर जो 15 करोड़ रुपए इनके घर के अंदर जो केस सुना था वो जल चुका था, लेकिन इसके बाद में इस टॉपिक को ऐसा दफन कर दिया गया, तो इसको नहीं उठाया गया। पहलगाम अटैक हुआ था तो वहाँ पे 26 लोगों की मौत हो गई थी। जो मौत करने वाले थे उनका अब तक पता नहीं, यानी कि जिस लोगों ने इन पर अटैक करा था उनका अब तक मीडिया के अंदर आपने देखें कहीं भी इसकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। यानी कि अब लोग से भूल चुके हैं सिंदूर ऑपरेशन के चक्कर में सिंदूर करना। यानी कि जिस लोगों के घर में इन लोगों की हुई है, तो इसका जो सवाल है वो कौन उठाएगा। यानी जब इन लोगों की जब मौत हुई थी पहलगाम अटैक के अंदर, तो इनके अंदर जो मारने वाले लोग हैं वो आखिर अब तक पकड़े क्यों नहीं गए और उन पर बात क्यों नहीं हो रही। अब देश के अंदर जो चीज़ें हैं तो आप देखें तो एक के बाद एक कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मामला पूरी तरह से याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया, और ये मामला आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है हाई कोर्ट के अंदर भी जा सके। ये वकीलों ने के बाद में जब सीजीआई खन्ना ने ये कहा था, यानी पूरी तरह से बात चल रही है नेक्स्ट वीक के अंदर। नेक्स्ट वीक के अंदर जो टारगेट आएगा, यानी कि जो भी चीज़ आएगी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगी। तो आप सुप्रीम कोर्ट के वेट करें और इस चैनल से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें।